बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया की तमाम मजहबी किताबें, आसमानी सहीफ़े और अखलाकी हकायतें हर कौम के सामने इसकी बड़ी बड़ी शख्सियात और अकाबरीन की ज़िंदगियों की सबक आमोज़ मिसालें पेश करती हैं, ताकि इस वक्त के अफराद शर और कुफ्र के बड़े असरात से बचकर नेकी का रास्ता इख्तियार करें। दुनिया में लाखों नुमायाँ अशख़ास हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ बतौर नमूना पेश की। मसलन दारा और सिकंदर जैसे बड़े बड़े शान और शौकत वाले हुक्मरान हुए। हलाकू हिटलर और नपोलियन जैसे ज़बरदस्त फ़ातिह और सिपह सालार भी हुए। फिर बड़े बड़े बुलंद मर्तबा शायर भी हुए जिन्होंने अपने कलाम से कौमों के जज्बात को उभारा। फिर अफलातून, अरस्तू और सुकरात जैसे फ़िलासफ़र भी हुए जिन्होंने अपनी अक्ल से हैरत अंगेज़ नज़रियात पेश किए। मगर सवाल ये पैदा होता है कि किसकी ज़िंदगी बनी नौ इंसान के लिए सआदत, फलाह और हदायत की ज़ामिन है। इनके लिए काबिल तक़लीद नमूना भी है। अगर गौर किया जाए तो पता चलेगा कि इस वक्त दुनिया में जहाँ कहीं भी नेकी और भलाई का नूर है, वो सिर्फ़ और सिर्फ इन बुज़ुर्गों की बदौलत है जिन्हें हम अंबियाए अकराम कहते हैं। जहाँ कहीं भी अदल व इंसाफ, अफ़्व व दरगुज़र, शफ़क़त और रहमत और दीगर नेकियों और ख़ूबियों का निशान मिलता है, वो इन्हीं बरगज़ीदा जमात के किसी न किसी फ़र्द की दावत है। कुरान पाक का इरशाद है, वलिकुल्लि कौमिन हादिम, और हर कौम में इन्हीं अंबिया, हर कौम के लिए एक रहनुमा है, यानी हिदायत देने वाला हादी। आज हर कौम में इन्हीं अंबिया कराम की बरकतों का उजाला है। नमरूद की खुदाई इसकी मौत के साथ ही दफन हो गई, मगर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तालीमात आज भी ज़िंदा हैं। फ़िरऔन की खुदाई का दावा दरियाए नील में ग़रक़ाब हुआ, मगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मोजज़ात का ज़माना आज भी मोतरफ़ है। कानून रोमा ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को गुनाहगार ठहराया, मगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात और हदायत आज भी मौजूद हैं। और फिर सबसे बढ़कर मक्का के अबू जहल, ईरान के कसरा और कैसर रोम की बड़ी बड़ी सल्तनतें मिट गईं, मगर ताजदार मदीना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज की फरमान रवाई आज भी बदस्तूर कायम व दायम है। अंबिया इकराम में से अंबिया इकराम ही हैं जिनसे हमारी माशरत की तकमील हुई। आज तक दुनिया ने इन्हीं से फैज़ पाया। इन अंबिया इकराम की स्वाने उम्री और सीरतें अपने अपने ज़माने में अपनी अपनी कौमों के लिए बुलंद तरीन नमूना थीं, मगर कामिल अस्वाए हसना और जामियत ना थी। कामिलियत के लिए कुछ शराइत हैं, मसलन हर तबका के लिए जामियत, इत्तबा और सबसे अहम शर्त अमलियत है, यानी ख़ुद इसका ज़ाती अमल और मिसाल और नमूना पेश करना। तो मालूम हुआ कि किसी की ज़िंदगी में सरवर कायनात, फ़ख्र मौजूदात, सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा के बराबर जामे कमालात ना थे। क्यों? इसलिए दुनिया का कोई पैगंबर या बानी मज़हब ऐसा नहीं जिसकी ज़िंदगी का हर पहलू हमारे सामने हो। हज़रत नूह से हज़रत मूसा तक तौरात के पैगंबरों के हालात तारीख़ में चंद सतूर से ज़्यादा नहीं मिलेंगे। हज़रत ईसा की 33 बरस की ज़िंदगी में सिर्फ़ 3 सालों का हाल मालूम है। सिर्फ़ हादी बरहक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी ऐसी है जिसका हर्फ बहर्फ महफूज और मालूम है। मशहूर स्कॉलर बी स्मिथ सीरत मोहम्मदी पूरे दिन की रोशनी है। आपकी ज़िंदगी का हर पहलू रोज़े रोशन की तरह है, क्योंकि आपने ख़ुद ही हुक्म फरमाया था कि मेरे हर अमल और हर हुक्म को दूसरों तक पहुँचाओ। आपकी अमली ज़िंदगी में नमूने और मिसालें हैं जो अलग अलग हर एक के लिए हिदायत का चिराग हैं। अमलियत के एतबार से आपकी सीरत मुबारक तमाम अंबिया कराम पर और रिफॉर्मर्स से मुनफरिद और मुमताज़ है, क्योंकि ख़ुद वो अपनी तालीमात का अमली नमूना थे। सूरत बकरा में है, लिमा तक़ूलू मा ला तफ़अलून, जो नहीं करते वो कहते क्यों हो। आप अपनी तालीमात का ख़ुद अमली नमूना थे। कुरान पाक ने आपके बारे में बबांग दहल कहा, इन्ना का अला खुल्क़िल अज़ीम,
ए नबी, बेशक आप खुल्क के अजीम दर्जे पर फाइज हैं। किसी ने उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से दरियाफ़्त किया कि हज़रत के अखलाक क्या थे। फ़रमाया, क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? काना खुल्कुल कुरान, आपका खुल्क हमातर कुरान था। जो कुछ कुरान की सूरत में है वो तो वही कुछ हासिल कुरान की सीरत है। तौहीद, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, सदका, खैरात, जहाद, इसार, कुर्बानी, अज़्म, हुस्न अमल और हुस्न खुल्क के मुतल्लिक़ जो कुछ इरशाद फरमाया, सबसे पहले अपना ही नमूना पेश किया। आपकी सीरत तैयबा कुरान पाक की अमली तफसीर है। इसके बारे में आपके क़राबतदारों ने भी आगाह किया। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आगाज़ वही के वक्त आपको तसल्ली देती हैं कि खुदा आपको हरगिज़ तन्हा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि आप सिला रहमी करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, मुसीबत ज़दों के काम आते हैं, मकरूज़ लोगों का कर्ज चुकाते हैं। आप कभी बुराई के बदले में बुराई नहीं करते। रिश्तेदारों ने हज़रत अली करमुल्लाह वजहो फरमाते हैं, आप नहायत फ़याज़, सख़ी, नरम तबा और रुआस्त गो थे। शमाइल तिरमिज़ी में है, जो शख्स आपको पहली दफ़ा देखता मरऊब हो जाता और जैसे जैसे वो आपसे आशना होता वो आपसे मोहब्बत करने लग पड़ता। तो वाज़ह ये हुआ कि आपकी सीरत तैयबा की अमली हैसियत कितनी बुलंद थी। ज़िक्र इलाही और इबादत गुजारी का ये आलिम था कि हर वक्त उठते बैठते, चलते फिरते, खाते पीते, सोते जागते ज़िक्र फरमाया करते थे। लोगों को 5 वक्त नमाज का हुक्म दे दिया, मगर ख़ुद 8 वक्त नमाज पढ़ते थे। रात भर खड़े होकर इतनी इबादत करते कि पाँव मुबारक सूज जाते। हज़रत आयशा कहती, इतनी तकलीफ़ क्यों उठाते हैं? फरमाते, आयशा, मैं अल्लाह का शुक्रगुज़ार बंदा ना बनूं? मुसलमानों को साल भर में 30 रोज़े रखने का हुक्म दिया, मगर आपका कोई हफ़्ता या माह रोज़ों से खाली नहीं होता था। ज़ुहद और क़नाअत का ये आलम था कि अरब के गोशा गोशा से खराज, उश्र, ज़कात, सदक़ात के ख़जाने आते, मगर आपके घर में वही फ़ुक़्र फ़ाक़ा। हज़रत आयशा फरमाती हैं, आप इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए, मगर कभी सैर होकर खाना नहीं खाया। हज़रत फ़ातिमा ने हज़रत अली का दिया हुआ हार गले में पहना तो ये कहकर उतरवा दिया कि तुम लोगों से कहलवाना चाहती हो कि मोहम्मद की बेटी गले में आग का तोक पहने हुए है। हज़रत आयशा ने सोने के कंगन पहने तो उतरवा दिए कि मोहम्मद की बीवी को ये ज़ेबा नहीं। लोगों को इसार की तालीम दी तो ख़ुद भी अमली नमूना पेश किया। हज़रत फ़ातिमा से आपकी बहुत मोहब्बत थी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। उन्होंने खादमा की दरख्वास्त की तो इरशाद हुआ, फ़ातिमा, अभी तक सुफ़ा के गरीबों का इंतज़ाम नहीं हुआ, तुम्हारी दरख्वास्त कैसे पूरी हो। एक दफ़ा आपके पास चादर ना थी, किसी ने लाकर पेश की। उसी वक्त दूसरे शख्स ने कहा, कितनी खूबसूरत चादर है। आपने फ़ौरन उतार कर उसकी नज़र कर दी। ये था आपका एहसार। खुदा पर एतमाद और तवक्कल की अमली मिसाल भी आपकी सीरत मुबारका में नुमायाँ थी। आप एक जाहिल और उजड़ कौम पर मबूस हुए जो अपने अक़ायद के ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ भी सुनना पसंद नहीं करते और मरने मारने पर तैयार रहते, मगर आपने परवाह न की। ऐन हरम में और कोहे सफ़ा में इन्हें पुकारा और तौहीद का पैगाम दिया। और फिर उन्होंने किस तरह आपको अज़ियतें ना दी। जिस मुबारक पर निजासत डाली, गले में चादर डालकर घूंटा, रास्ते में कांटे बिछाए। शेब अबी तालिब में 3 साल की कैद और भूख और प्यास के साथ बर्दाश्त की, मगर पाया इस्तक़लाल में लग़ज़िश न आए। गारे सौर में औबाशों से बचकर पनाह ली तो हज़रत अबू बकर सदीक़ घर जाने घबरा गए, मगर आप फरमाते हैं, ला ताज़िन इन्नल्लाह मआना, ना डरो, खुदा हमारे साथ है। ये सब अल्लाह पर तवक्ल की अमली मिसालें थीं। फिर आपकी दुश्मनों से अफ़्व और दरगुज़र की मिसालों से सफ़ात भरे पड़े हैं। अबू सुफियान जो दुश्मन इस्लाम था, जिसे ना सिर्फ़ इस्लाम को नुकसान पहुँचाया बल्कि इसने बेशुमार मुसलमानों को तहक़ीक़ किया और फिर रसूल खुदा को नाउज़ुबिल्लाह कत्ल करना चाहता था।
मगर जब मक्का फ़तह हुआ तो ना सिर्फ आपने उसे माफ़ी दी बल्कि अबू सुफियान के घर को भी जाए अमन करार दिया। अबू सुफियान की बीवी हिंदा को भी माफ़ कर दिया, जिसने आपके प्यारे और अज़ीज़ चचा, बहुत ही अज़ीज़ चचा हम्ज़ा की लाश की बेहुरमती भी की थी। इसके अलावा की कई मिसालें हैं जो अफ़ और दरगुज़र से भरी पड़ी हैं। फ़तह मक्का के मौका पर खून के प्यासे दुश्मनों को ला तसरीबा अल-यौम, आज के दिन तुम पर कोई सरजनश नहीं का पैगाम भी आपके अफ़ और दरगुज़र का अमली नमूना है। दुनिया में पैगम्बर इस्लाम को ये फ़ख्र हासिल है कि तालीम के साथ अपने अमल की भी मिसालें पेश की। नमाज से नावाकिफ़ लोगों से इरशाद फरमाया, सल्लू कमा रहे तुमूनी सल्ली, तुम इस तरह नमाज़ पढ़ो जैसे मुझे देखते हो। अहले खाना से हुस्न सलूक की तालीम देते हुए फरमाया, सबसे अच्छा वो है जो बीवी बच्चों के साथ अच्छा है, और मैं अपनी बीवी बच्चों के साथ तुम सबसे अच्छा हूँ। हुज्जतुल विदा के मौके पर जब लोगों को खुदा का पैगाम सुनाया और फरमाया अरब के बातिल रसूम को ख़त्म कर दो, तो साथ ही अपनी ज़ाती और अमली मिसालें पेश की। फरमाया, आज अरब के तमाम खून बातिल कर दिए गए हैं और सबसे पहले मैं अपने भतीजे रबिया बिन हारिस के बेटे का खून माफ़ करता हूँ। फिर फरमाया, ज़माना जाहिलियत के तमाम सूदी कारोबार आज बातिल कर दिए गए हैं और सबसे पहले मैं अपने चचा हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मतलब का सूदी कारोबार तोड़ता हूँ। पैगम्बर इस्लाम की तालीमात दुनिया में हकीकत और अमल बनकर सामने आई, जिसकी वजह से इस्लाम अपने पैगम्बर के सिर्फ अल्फाज ही पेश नहीं करता बल्कि अमल और नीयत की दावत भी देता है। इस मज़मून को कुरान पाक की इस आयत पे ख़त्म करते हैं, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि अस्वतुल हसना, लोगो तुम्हारे लिए खुदा के रसूल की ज़िंदगी बेहतरीन नमूना है।